नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार पर। मैं मनोज सर आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक हिंदी व्याकरण का नया टॉपिक लेकर के। तो आज हमारा जो टॉपिक है हिंदी का वो है वाच्य। इससे पहले भी हमने ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक अपनी वीडियो में पहले देख लिए होंगे और आपने हमारे चैनल को लाइक भी कर लिया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा। तो इस बात को ध्यान रखते आज का हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, उसका है वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य वह है जो क्रिया किसके अनुसार अनुसरण कर रही है, क्रिया किसके अनुसार चल रही है वाक्य में, इस बात को वाच्य बताता है। तो वाच्य की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, ये हमें वाच्य बताता है। जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी अंग्रेजी भाषा जिसमें हम एक्टिव है, पैसिव जिसको वॉइस बोलते हैं, वो हिंदी में वाच्य है। तो वाच्य क्या है? जिस वाच्य के द्वारा हमें ये पता चलता है क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे हमें वाच्य कहते हैं। तो वाच्य के मूलतः तीन भेद हैं। नंबर एक हमारा कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कई बार हम ये भी कह सकते हैं, बुकों में ये मिल जाएगा कर्तृवाच्य और अकृतवाच्य, यानी बात एक ही है। अकृतवाच्य के वहाँ दो भेद दिए जाते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब जबकि हिंदी बुक में लगभग तीनों को अलग से हम पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका भेद देखते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? जैसा कि नाम है इसका, कर्तृ मैंने कर्ता, कि जिस वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो। इसमें क्या है? कर्तृवाच्य में क्रिया क्या होगी? क्रिया कर्ता के अनुसार अनुसरण करती है। तो इसमें क्या क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, भाई जिससे कर्ता होगा उसी के अनुसार क्रिया होगी। जैसे हम एक भेद देख सकते हैं इसका, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, या ये भी हो सकता है राम पढ़ता है। ठीक है, तो दोनों में क्रिया क्या हमारी वो कर्ता के अनुसार है, राम के अनुसार है। ये हमारा क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है? क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे इसकी परिभाषा हमने वाच्य की पढ़ी है, उन्हीं से इन्हीं की परिभाषा हमारी बन जाती है। कैसे? इसमें यह कहा कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात है क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य है। ठीक है, कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य है, भाव के अनुसार है तो भाववाच्य। बात यही आ जाती है। तो पहला हमने पढ़ा क्रिया के कर्तृवाच्य है कर्ता के अनुसार। तो इसमें क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। इसके उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं। दूसरा हमारा होता है कर्मवाच्य। इसमें क्या होती है? क्रिया कर्म के अनुसार होती है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो दूसरे में मैं क्या पढ़ा? कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगी। तो इसमें क्या क्रिया का जो फल है मुख्यतः कर्म पे पड़ता है। जैसे इसका हमने उदाहरण लिया, जैसे राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, आराम से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, क्रिया किसके अनुसार हो गई? हमारी कर्म के अनुसार हो गई। पहले हमारी कर्ता के पढ़ता है यानी कर्ता के अनुसार थी, अब राम से पुस्तक पढ़ी कर्म के अनुसार हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। तो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। अब भाववाच्य रह गया। भाववाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? क्रिया के अनुसार क्रिया ही होती है इसमें, भाव के अनुसार। क्रिया को हम भाव भी बोलते हैं, भाव के अनुसार इसमें क्रिया होती है। जैसा भाव होगा और जैसा वाक्य होगा उसी के अनुसार उसी क्रिया होगी, उसी अनुसार हमारा वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इसमें पढ़ते हैं उदाहरण, से राम से रोया जाता है, राम से रोया जाता है। तो इसमें क्या रोया जाता है? क्या रोना क्या भाव है? ठीक है, रोया जाता है तो कौन सा हो जाएगा? हमारा भाववाच्य हो जाएगा। तो ये थे हमारे वाच्य के तीन भेद। पहला हमने पढ़ा कर्तृवाच्य यानी क्रिया जिसमें कर्ता के अनुसार होती है। उदाहरण हमने पढ़ा राम पुस्तक पढ़ता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा कर्मवाच्य, क्रिया कर्म के अनुसार होती है, जैसे राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। तीसरा इसका भाववाच्य, क्रिया भाव के अनुसार होती है, जैसे राम से रोया जाता है। ये तीनों हमने पढ़ लिए। कृतवाच्य कर्तृवाच्य पढ़ लिया, कृतवाच्य बोल सकते हैं इसको एक जगह, कर्मवाच्य पढ़ लिया, हमने भाववाच्य पढ़ लिया। अब होता है इनका परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होता है? इसका परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम तीनों को एक बात लिखते हैं। हमने कह दिया, लिखा पहले कर्तृवाच्य,
ठीक है, इसको अलग अलग लिखे। यहाँ पे हमने लिख दिया कर्मवाच्य। एक समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, याद रखने की बातें हैं ये। भाववाच्य एग्जाम में भी आता है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के पेपरों में भी आता है। तो कर्तृवाच्य, अब इसको आप ऐसे निशान लगा लो, ठीक है। अब इसको बदलना, वाच्य का बदलना क्या होगा, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेगा और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलेगा। दूसरा क्या होगा, कृतवाच्य कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेगा और भाववाच्य से कर्तृवाच्य वाक्य में बदलेगा। एक बात ये ध्यान रखनी है, ये दोनों आपस में जो हैं ये आपस में नहीं बदलते। ये बात याद रखनी क्या है कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदलेगा, कर्तृवाच्य भाववाच्य में बदलेगा। भाव से ये हो जाएगा कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? अब इसे क्योंकि कृतवाच्य से ही दोनों बदले जाते हैं। अगर कृतवाच्य में सकर्मक क्रिया है, ये बात हमने क्रिया में पढ़ी थी। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म की आवश्यकता हो, और अकर्मक कौन सी है, जिसमें कर्म की आवश्यकता न हो। तो इसमें ये बात भी ध्यान आती है साथ में। अगर कृतवाच्य कृतवाच्य में अगर सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य में बदलेगा। सकर्मक कब, उसमें कर्म होता है। और कृतवाच्य भाववाच्य कब बदलेगा, जब अकर्मक क्रिया हो। अकर्मक में क्या होता है, कर्म नहीं होता। वही बात यहाँ पर आ जाती है कि कृतवाच्य में अगर सकर्मक है ये तो ये क्रमवाच्य में बदलेगी, अगर कृतवाच्य अकर्मक है तो ये भाववाच्य में बदलेगी। तो ये दोनों इसके बीच में भी आते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब बदलने के लिए क्या करना है, बदलने के लिए हम क्या करते हैं, परसर्ग लगाते हैं। कैसे, जैसे एक तो इसमें परसर्ग लगाते हैं हम से लगा दें या के द्वारा, दो तरह से बदला जाता है ये। से के द्वारा वाच्य बदलना, वाच्य बदलना। बदलने में क्या है, या तो से लगा के, कर्ता के साथ से लगा के हम वाच्य बदलते हैं, या के द्वारा लगा के बदलते हैं। दोनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं। दूसरा हम क्रिया के साथ क्या करते हैं, ये तो हम लगाते हैं कर्ता के साथ, कर्ता के साथ। एक क्रिया के साथ लगाते हैं, क्रिया से जा धातु का प्रयोग किया जाता है या जा क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी ये लगती है क्रिया के साथ, क्रिया के साथ। तो ये बदलाव का सबसे मेन चीजें हैं जो हमें याद रखनी है कि जो वाच्य बदलाव जो होगा उसमें हम कर्ता के साथ से या के द्वारा परसर्ग लगा सकते हैं, परसर्ग बोला जाता है इनको। दूसरा है क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग किया जाता है, इनसे वाच्य हमारे आसानी से बदले जा सकते हैं। इसे एक ध्यान रख दे लिया हमने, से और के द्वारा वाच्य बदलाव में लगते हैं तो बस वाच्य परिवर्तन हो गया, बिल्कुल आसान है। जैसे हमको वाक्य लेते हैं, पहले जो हमारा था राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब पढ़ता में क्या है, ये अकर्मक वाक्य है, ये तो कृतवाच्य हो गया हमारा, ठीक है, कृतवाच्य हो गया कि राम पढ़ता है, क्योंकि इसमें मुख्य क्या है, करता है। अब इसी को हम किसमें बदलेंगे, वाच्य परिवर्तन करेंगे। तो क्या है, ये क्या है, इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया है, यानी सकर्मक नहीं है, तो किस में जाएगा, भाववाच्य में जाएगा। तो किस में, राम से, अब इसके साथ से लगाए हम, राम से पढ़ा जाता है, राम से पढ़ा जाता है। पढ़ना मुख्य हो गया ना, भाव मुख्य हो गया, पढ़ा या भाव हो गया। जा धातु का प्रयोग जाता में हो गया। अब इसके साथ हम के द्वारा, राम के द्वारा, चाहे यहाँ पर के द्वारा भी लगा सकते हैं, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, दोनों ही ठीक है। से लगाते हैं तो भी ठीक है और के द्वारा लगाते हैं तो भी ठीक है। ये तो था हमारा कृतवाच्य से कर्म भाववाच्य में बदलना। अब भाववाच्य विषय को उल्टा परिवर्तन करें हम, जैसे हम कोई और वाक्य ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले उदाहरण पढ़ा भी था, राम से रोया जाता है, ये मैंने उदाहरण दिया था आपको, राम से रोया जाता है। अब इसको भाव से कर्म कृतवाच्य में लाना है, तो से काट देंगे हम, तो राम रोता है, राम रोता है। यानी जो मैंने ये बताया था, कृतवाच्य कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य में बदल सकते हैं और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदल देंगे। तो यहाँ से हमने भाववाच्य से कर्तृवाच्य वाक्य मतलब राम रोता है, और इसी को हम कहते हैं राम से या रोया जाता है या राम के द्वारा, और से और के द्वारा ही लगाना है। ये तो हमने पढ़ा कर्तृवाच्य से भाववाच्य। दूसरा वाच्य बदला जाता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। अब हम कर्तृवाच्य वाक्य लेते हैं जिसमें कर्म भी हो, राम पुस्तक पढ़ता है,
राम पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा कृतवाच्य है, कर्तरीवाच्य है। अब इसको किसमें बदलना हमें? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य बदलने में क्या लगाना? वाच्य बदलने के लिए से लगाना या के द्वारा लगाना है। जा धातु अपने आप साथ में प्रयोग कर देंगे। जैसे राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। जाती है जा धातु का प्रयोग हो गया है। राम से पुस्तक पढ़ी जाती क्या है? पुस्तक। पहले इसमें क्या था? कर्ता मुख्य था, अब इसमें क्या हो गया? कर्म मुख्य हो गया। तो इसका परिवर्तन होगा कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। तो ये वाच्य का जो हमारा टॉपिक है, इसको बस इतना ही ध्यान देना है। वाच्य बदलने के लिए हमें से या के द्वारा का प्रयोग करना और साथ में क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग करना है। और दूसरा बदलेंगे किसमें, ये दिमाग में रख लें बात। कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य बदलेगा, कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि सकर्मक होते हैं, इसमें कर्म होता है। कर्म होगा तो कर्मवाच्य में बदल जाएगा। दूसरा है कर्तरीवाच्य अभाववाच्य में बदलता है। इसमें क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में क्या? भाव क्रिया ही प्रधान हो जाती है, फिर क्रिया प्रधान हो गए थे भाववाच्य से कर्तरीवाच्य में बदल जाएगा। तो दो चीज़ बदलते हैं, कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य से भाववाच्य। ये दोनों आपस में नहीं बदलते, ये मैंने आपको बता दी, कभी नहीं बदलते। तो ये तीन भेद हैं वाच्य के, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें केवल हमें इतना पता करना होता है वाच्य में क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, कर्म से, भाव के अनुसार है। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। 10th क्लास के CBSE में तो बहुत अच्छे से प्रश्न आते भी हैं, तो वो विद्यार्थी इसको ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे PGT HTET के पेपर होते हैं, उसमें भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार होता है, कई बार क्या होता है, कर्ता गायब कर दिया जाता है। ये बात मैं अब लास्ट में मेरे को याद आ गई आपको बताने के लिए। कई वाक्यों में क्या होता है, जैसे हम एक देख रहे हैं, एक वाक्य राम पतंग उड़ाता है या उड़ा रहा है, ठीक है दोनों। अब क्या है, अब इसको हमने उसमें बदल दिया, राम से पतंग उड़ाई जा रही है, ये हमने लिख दिया। कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, राम से काट देते हैं, पतंग उड़ाई जा रही है। ये क्या हमारा कर्मवाच्य है, तो इसमें पतंग उसका कार्य बता दिया है, लेकिन इसमें राम को काट दिया तो राम क्या आएगा, लोप हो गया कर्ता का। पतंग उड़ाई जा रही है तो कर्मवाच्य है, ठीक है। कई बार ऐसे भाव में भी कर्ता को हटा देते हैं। तो वाक्य को आप उसके अनुसार से या के द्वारा के या जा धातु अनुसार देख सकते हैं कि वाक्य कौन सा है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है। कई बार क्या होता है, कर्ता को हटा लोप कर दिया जाता है। उस लोप करने से कई बार हमारी डिफिकल्टी आती है, जैसे उसके 4 उत्तर दे दें, कोई भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे दें, तो वहाँ पर ये बात क्या है कि एक आधे में 1-2 में क्या करते हैं, कर्ता को गायब भी कर देते हैं। तो वहाँ हमारे ध्यान में कर्ता गायब भी हो सकता है, कर्ता का लोप भी हो सकता है इन कई बार इनके उदाहरणों में। ये बात हमें ध्यान देनी है, ये मैं आपको साथ में बता दी। कई बार कर्ता का लोप भी कर जाता है ताकि कन्फ्यूजन हो जाए, और हमें इस कन्फ्यूजन में फंसना नहीं है। ये मैंने इसलिए आपको साथ में बता दिया है। कर्ता का लोप भी होता, कर्ता आप अपनी तरफ से जोड़ करके। अब इसमें देखो पतंग उड़ाई जा रही है, अब किसके द्वारा, हम इसमें कोई, चलो उसने राम तो नहीं दिया, तो हम अपने तरीके से देख सकते हैं कि शाम से पतंग उड़ाई जा रही है, राम से उड़ाई जा रही है, इसको अपने तरीके से भी ले सकते हैं। तो वो भी वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कई बार कर्ता का लोप हो जाए तो ये बात आपको बतानी थी। इसके अलावा आज हमारा जो टॉपिक है आज से इतना ही। तो वाच्य के इस टॉपिक में तो आपने पढ़ लिया होगा, अच्छी तरह आपको समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।